मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एसएसएलसी रिजल्ट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रेड नहीं मार्क्स ही देने होंगे सरकार को। जमीर अहमद खान का डीके शिव कुमार पर खुला हमला, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई आई अब सड़कों पर। रात के अंधेरे में 3 गाय चोरी, सीसीटीवी में कैद नजर आई। का बड़ा एक्शन, रहमान खान के घर और पोते के रेसिडेंस पर रेड, 12 जगहों पर एक साथ छापामारी। आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ डीजीपी को शिकायत, एसपी ने लगाए हरासमेंट और पक्षपात के आरोप। कर्नाटका डीसीआरई डिपार्टमेंट में कास्ट हरासमेंट का बड़ा आरोप, इंस्पेक्टर ने एसपी डीवाईएसपी पर लगाए गंभीर आरोप। सपनों की केटीएम बाइक रात ही में हुई चोरी। बीएस येडियुरप्पा के 50 साल राजनीति में पूरे, 9 मई को चित्रदुर्ग में बड़ा अभिमान उत्सव, अमित शाह होंगे शामिल। अब खबरें विस्तार से। एसएसएलसी रिजल्ट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रेड नहीं मार्क्स ही देने होंगे सरकार को। कर्नाटका में एसएसएलसी एग्जाम्स को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ग्रेड सिस्टम की बजाय मार्क्स सिस्टम ही लागू होगा राज्य में। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट की रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट का कहना है कि पहले प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन बनाना जरूरी है। रूल्स के बिना ग्रेडिंग सिस्टम लागू करना मुनासिब नहीं, इसीलिए अभी के लिए एसएसएलसी स्टूडेंट्स को ग्रेड्स नहीं बल्कि मार्क्स ही दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटका में फिलहाल मार्क्स सिस्टम ही कंटिन्यू रहेगा और ग्रेडिंग सिस्टम तब तक नहीं आएगा जब तक सरकार प्रॉपर कानूनी फ्रेमवर्क तैयार नहीं करती, कहा है हाईकोर्ट ने। जमीर अहमद खान का डीके शिव कुमार पर खुला हमला, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई आई अब सड़कों पर। कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर से कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। सीएम के करीबी जमीर अहमद खान ने खुलेआम डीके शिव कुमार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जमीर अहमद ने कहा कि एक्शन लेना गलत नहीं लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है। नसीर अहमद और के अब्दुल जब्बार के खिलाफ बिना नोटिस दिए सीधा एक्शन लेना गैर मुनासिब है। पहले नोटिस देना चाहिए था, फिर रिप्लाई लेना, उसके बाद ही फैसला होना था। जमीर ने यह भी क्लियर किया है कि अगर पार्टी विरोधी काम किया है तो एक्शन लो, लेकिन बिना प्रोसेस के नहीं। जमीर अहमद ने कहा कि यह सिर्फ उनकी राय नहीं बल्कि सतीश जारकिहोली और कई सीनियर लीडर्स का भी वही ओपिनियन है। इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर ये गुमान उभर कर सामने आ रहा है कि कुछ लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। माइनॉरिटी लीडर्स के खिलाफ एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इलेक्शन के तुरंत बाद लिए गए फैसलों से विवाद को और बढ़ावा मिला है। कांग्रेस के अंदर चल रही ये लड़ाई अब छुपी हुई नहीं है, जग जाहिर हो चुकी है। जमीर अहमद का खुला विरोध दिखाता है कि पार्टी के अंदर डिसीजन मेकिंग पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और अगर जल्द ही सुलह नहीं हुई तो इसका सियासी असर दूर तक जा सकता है। रात के अंधेरे में 3 गाय चोरी, सीसीटीवी में कैद नजारा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी में सनसनी, बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी से एक हैरान कर देने वाली चोरी की खबर सामने आई है, जहां रात के अंधेरे में 3 गाय चुरा ली गई। सुबह उठकर मालिक ने देखा तो गाय और उनका बछड़ा गायब था, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई। एक जर्सी गाय, 2 हॉल्स्टन फ्रीजन गाय, एक बछड़ा भी चोर ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। चोरों की हरकत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर चुकी है। इस चोरी के पीछे सिर्फ एक आम चोरी या फिर कोई बड़ा गैर कानूनी धंधा चल रहा है, इस पर भी शक जताया जा रहा है।
का बड़ा एक्शन, रहमान खान के घर और पोते के रेसिडेंस पर रेड, 12 जगहों पर एक साथ छापामारी। कर्नाटका की राजनीति में एक और बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर के रहमान खान से जुड़े स्थानों पर बड़ी रेड की है। बेंगलुरु के जयनगर एरिया में उनके पोते मोहम्मद आकिब के घर पर भी छापा मारा गया। सुबह लगभग 6:30 के करीब ईडी अधिकारियों की टीम ने एंट्री ली। लगातार 8 घंटे से ज्यादा सर्चिंग ऑपरेशन चलता रहा। सिर्फ एक नहीं, कुल 12 लोकेशन पर रेड की गई। 3 अधिकारियों की टीम ने घर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेड उन पर लगे शिकायतों को लेकर की गई, जहां कुछ लोगों का नाम हैकर श्री कृष्णा रमेश सिरकी केस से जोड़ा जा रहा है। रेड के दौरान के रहमान खान घर पर ही मौजूद थे। अधिकारी हर एंगल से डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स की जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, जबकि कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इन जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन के नेताओं को परेशान करने का खेल खेल रही है। अब पूरी सच्चाई तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ डीजीपी को शिकायत, एसपी ने लगाए हरासमेंट और पक्षपात के आरोप। कर्नाटका पुलिस विभाग में एक बड़ा विवाद उभर कर सामने आया है, जहां एक एसपी रैंक के अधिकारी ने आईपीएस ऑफिसर सुधीर कुमार रेड्डी के खिलाफ डीजीपी को शिकायत, लिखित रूप में शिकायत दी है। ये शिकायत सीधा आलोक मोहन डीजीपी को भेजी गई है, जिसमें मेंटल हरासमेंट और दबाव डालने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसपी का कहना है कि बार बार मेमो देकर प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर उनकी बात ना मानो तो टॉर्चर और हरासमेंट होता है। कुछ कर्नाटक के अधिकारियों को टारगेट करने का भी गंभीर आरोप लगा है। एसपी ने डीजीपी से 30 मिनट का समय मांगा है और कहा है कि मैं सारी सच्चाई और कर्मकांड खोल कर रख दूंगा। इस कंप्लेंट के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मच गई है। मामला अब होम डिपार्टमेंट के ध्यान में भी आ सकता है। फिलहाल ये एक तरफ की बात है। आईपीएस ऑफिसर का वर्जन आना बाकी है। आगे की कार्रवाई डीजीपी की जांच के बाद ही तय होगी। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का ये विवाद अब पब्लिक स्पॉटलाइट में आ गया है और सबकी नज़र अब इंक्वायरी पर टिकी हुई है। कर्नाटका डीसीआरई डिपार्टमेंट में कास्ट हरासमेंट का बड़ा आरोप। इंस्पेक्टर ने एसपी डीवाईएसपी पर लगाए गंभीर आरोप। कर्नाटका के डीसीआरई सिविल राइट्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में एक संगीन विवाद सामने आया है, जहां एक इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर ऑफिसर पर जात के आधार पर किरदार और हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने सीधा डीजी उमेश कुमार को कंप्लेंट भेजकर 18 मुद्दों पर आरोप लगाए हैं। एसपी करी बसवन गौड़ा और डीवाईएसपी महेश्वर गौड़ा पर कास्ट हरासमेंट का आरोप। अपर कास्ट अक्यूज्ड के पक्ष में रिपोर्ट देने का प्रेशर बनाया जा रहा है। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर ड्यूटी से हटाने की साजिश का भी इल्जाम लगा है। कंप्लेंट के मुताबिक दलित ऑफिसर होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है की जानकारी मिली है। इंस्पेक्टर ने अंदरूनी साजिश और मेंटली प्रेशर का जिक्र किया है। एक वीडियो वायरल करके वार्निंग और इमोशनल अपील की है। इंस्पेक्टर ने कहा है कि अगर ये हरासमेंट नहीं रुका तो हालात सीरियस हो सकते हैं। एक वीडियो मैसेज के जरिए भी उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर की है। ऑफिसर्स का जवाब, एसपी करी बसवन गौड़ा ने सभी आरोप पूरी तरह से खारिज किए हैं। उनका कहना है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये सब झूठे आरोप हैं। कंप्लेंट और वीडियो अब डीजी उमेश कुमार तक पहुंच चुके हैं। इंक्वायरी या इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का फैसला अब ऊपर के अधिकारी लेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर का ये मामला अब कास्ट हरासमेंट जैसे संजीदा मुद्दों को लेकर गर्म हो गया है और सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। सपनों की केटीएम बाइक रात ही में हुई चोरी। नेलमंगला में नई बाइक लेकर सोया था लड़का, सुबह तक हुई गायब। कर्नाटका के नेलमंगला व्यूअर्स कॉलोनी में एक हैरान कर देने वाली चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक लड़के की नई खरीदी हुई केटीएम बाइक रात के अंदर ही चोरी हो गई। पीड़ित लड़के चंदू ने अभी कुछ दिन पहले ही लोन लेकर अपनी ड्रीम ख्वाबों की बाइक खरीदी थी। रात को घर के बाहर बाइक पार्क
करके सो गया था। चोर एक दूसरी बाइक पर आए, लॉक होने के बावजूद कुछ ही सेकंड्स में लॉक तोड़ दिया बाइक का और KTM बाइक लेकर आराम से फरार हो गए। चोरों ने बिल्कुल बिना डर के चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना प्रोफेशनल गैंग का काम लग रही है। सुबह उठते ही बाइक गायब देखकर मालिक शॉक में आ गया। लोन लेकर खरीदी हुई बाइक चोरी होने से चंदू पूरी तरह से परेशान और मायूस है। एक तरफ लड़का अपना सपना पूरा करता है तो दूसरी तरफ चोर कुछ ही पलों में उसके सपनों को छीन लेते हैं। नेलमंगला में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाएं अब सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। BS येडियुरप्पा के 50 साल राजनीति में पूरे 9 मई को चित्रदुर्ग में बड़ा अभिमान उत्सव। अमित शाह होंगे शामिल। कर्नाटका के सीनियर BJP नेता और फॉर्मर CM BS येडियुरप्पा के राजनीति में 50 साल पूरे होने पर एक बड़ा अभिमान उत्सव प्रोग्राम 9 मई को चित्रदुर्ग में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में अमित शाह के शामिल होने की भी तैयारी है, जिससे इवेंट और भी पॉलिटिकल तौर पर अहम माना जा रहा है। 9 मई को चित्रदुर्ग में भव्य सम्मेलन येडियुरप्पा के 50 साल के राजनीतिक सफर का जश्न। 1983 से लेकर अब तक 8 बार MLA और 4 बार CM रह चुके BS येडियुरप्पा BJP के टॉप लीडर्स और राज्य भर से लाखों लोग जमा होने का प्लान। प्रोग्राम को पावर शो के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये इवेंट BY विजेंदर के लीडरशिप को मजबूत करने से भी जोड़ा जा रहा है। पार्टी के अंदर चल रही फैक्शन पॉलिटिक्स गुटबाजी पर भी सबकी नज़र। इससे पहले कांग्रेस ने सिद्धरामैया का सिद्धराम उत्सव ऑर्गेनाइज किया था। अब BJP का ये इवेंट उसका पॉलिटिकल जवाब माना जा रहा है। ये अभिमान उत्सव सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि BJP के लिए एक बड़ा राजनीतिक मैसेज और स्ट्रेंथ शो भी हो सकता है, जिसका असर आने वाले इलेक्शन पर पड़ना मुमकिन है, कह रहे हैं सियासी जानकार। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।